नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 29 मई 2025। रिवाइज डेट है 30/12/1967। मीठे बच्चे, यह ज्ञान बहुत मीठा मीठा है। इसे आंखें खोलकर सुनना चाहिए। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए। आंखें बंद कर बैठते हैं तो गोया धुंधकारी है। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। मीठे मीठे रूहानी सिकिरदे बच्चों प्रति रूहानी बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना अटेंशन प्लीज़, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी बहुत प्यारा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी बहुत रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसको दुख नहीं देते। बाप आए ही हैं सुखी करने के लिए। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई समझेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है। यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो बहुत तुमने सुख देखा। तुम ही सुखधाम के मालिक थे। यह है दुख धाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय बजाया, अब सुखधाम चलना है। इसलिए सबको भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, हम उन पर बैठे हैं। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियाँ कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। बाप कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कब तकलीफ़ नहीं देती है। यहाँ तो कब तूफ़ान, कब ठंडी, कब क्या होता है। वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम ही नहीं है। वहाँ है ही हेवन। बाप आते हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं, ऊंचे ते ऊंच बाप और ऊंचे ते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो ज़रूर ऊंचे ते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ये सभी बातें भूल गए हो। भक्ति मार्ग में कितना घोर अंधियारे में मनुष्य है। अंधियारे में ठोकरें खाकर कितने दुखी होते हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चला आता। बाप कहते हैं यह ज्ञान अब ही मैं तुमको देता हूँ। सद्गति हो गई फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। दुर्गति होती नहीं। सत्युग को कहा ही जाता है सद्गति। यहाँ है दुर्गति, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए ही गाया जाता है लिबरेटर गाइड खिवैया विषय सागर से सबकी नैया पार लगाते हैं। उसको कहते हैं क्षीण सागर। विष्णु को भी क्षीण सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का ज्ञान।
बड़ा बड़ा तालाब, विष्णु का बड़ा बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और फिर जीत पहनी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना, भले ग्रस्त व्यवहार में हो परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तो तुम कांटे से फूल बन रहे हो, समझ में आता है एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने लिए पढ़ते हो। बाप कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। फिर यह रस्म भक्ति मार्ग में चलती है। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। तुमको अब मिला है सद्गुरु, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बने हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, देवी गुण धारण करो, भले खाओ पियो सब कुछ करो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को बड़े प्यार से याद करते रहो। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं बने हुए हैं। वह सब फिर खाते कौन हैं? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों खाले हैं। जगन्नाथ के मंदिर में बाबा ने कहा था बहुत गंदे चित्र देवताओं के हैं। अभी वह चित्र गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। वहाँ चावल का हंडा बनाते हैं जो पक जाने से 4 भाग हो जाता है, फिर चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना, उस तरफ गरीब एक तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितनी गरीबी है, खाने को भी नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को ही बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को ही किया जाता है, शरीर तो जल जाता है। आत्मा को ही बुलाते हैं, ज्योत जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा का अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात ही कैसे हो सकती है? वहाँ तो यह बातें होती नहीं। यह है सब भक्ति मार्ग। आत्मा को अंधियारा कैसे होगा? वह तो एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेती है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा मीठा है, इसे आंखें खोलकर सुनना चाहिए। बाप को देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए। आंखें बंद कर बैठते हैं तो गोया धुंधकारी हैं। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे ध्यान में चली जाती थी, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम आत्मा भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन जाती हैं, सभी को माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है। सारा मदार है पवित्रता पर। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता नहीं।
वह है ही राम राज्य। सभी शीणखंड में रहते हैं। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। यह सब है झूठ। झूठ में मनुष्यों को कितना मज़ा आता है। कहा जाता है सच तो बीठो नच। बाबा आते हैं तो बच्चियां ध्यान में चली जाती है, डांस करने लग पड़ती है। यह सब है खेल पाल, इसमें कुछ है नहीं। कोई कोई को संशय आ जाता था, इसलिए बाबा ने बंद कर दिया। विघ्न तो पड़ते हैं ना। सच की बेड़ी का गायन है, लड़े लड़े पर डूबे नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, तुमको ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? यह पहले नंबर में जो स्वर्ग में था, सो अब आकर नरक में पड़ा है। ख्याल में आता था यहाँ नरक में हम क्यों पड़े हैं। अभी समझ में आता है, आगे हम भी पत्थर बुद्धि पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं। 21 जन्मों के लिए 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन करते हैं ना। हर एक राजा के महल में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गए। अभी बाप समझाते हैं वह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मीठे बच्चे, पहले पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आए हैं। उनको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होता है। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसे राज्य देते हो जो कोई छीन ना सके। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, पानी के ऊपर ज़मीन के ऊपर झगड़ा चलता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। न करे तो लोग पत्थर मारने लग पड़ेंगे। वह समझते हैं यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो ही पहलवानी अभी दिखाते रहते हैं। अंग्रेजी के ऊपर कितना हंगामा किया। बच्चे पूछते हैं अब हम क्या करें? तुम डरते क्यों हो? प्यार से समझाओ, दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही असुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की लड़ाई कैसी होगी? यह तो डबल अहिंसक बनते हैं। वह है डबल हिंसक। देवताओं को भी डबल अहिंसक कहा जाता है। बाबा ने कहा है किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो ना, तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न तो बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितना आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट समझती है सभी मिलकर एक हो जाए। भले सभी ब्रदर्स तो हैं, परंतु यह तो खेल है ना। बाप बच्चों को कहते हैं तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की तकलीफ है। अरे 9 वर्ष के अंदर अनाज तो इतना हो जाएगा, बिगैर पैसे जितना चाहे उतना मिल सकता है।
हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को ऐसा बना रहे हैं जो कब कोई रोगी होते ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम उन देवताओं जैसे बनाते हैं। मिनिस्टर आदि को भी युक्ति से समझाना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही कहाँ है। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर के ऊपर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण के मिसल बन रहे हो। बच्चों को समझाने में बड़ा मज़ा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को भी थोड़े ही यह ज्ञान था। तुमको वर्षा भी लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, लौकिक बाप का भी वर्षा मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इसलिए बाबा फोटो को भी निकालने नहीं देते। मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता, मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा है ही एक बाप का, दूसरा बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे, इसलिए इनका फोटो भी नहीं रखना। मुफ्त अपना कल्याण करते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, यह तो दलाल है ना। रथ को तो याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं फोटो देख कहाँ फंस ना पड़े। मम्मा का भी चित्र रखने की दरकार नहीं, परंतु मम्मा के मुरीद भी तो है ना। वास्तव में तो मम्मा भी कहती थी बाप को याद करो, मेरे को याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को ही बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, एक खाल छोड़ दूसरा लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है। ब्राह्मणियाँ भी तुम हो, ज्ञान का भूभू कर विश्व का मालिक बना देते हैं। बाप तो विश्व के मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को याद नहीं करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती। अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो हुई देवता, उनसे पैसे आदि की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती हैं, मनोकामनाएं सब पूरी करती है श्रीमत द्वारा। अच्छा, बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है बाप समान भव। फाइनल पेपर में चारों तरफ की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी ओर व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यह फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार अंत में सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। एक बल एक भरोसे के आधार से और याद की यात्रा की लगन से अब वो बाप समान बनो, तब अंतिम पेपर में पास होंगे। ओम नमः शिवाय।